हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, और उससे पहले टाइप्स ऑफ एसिलरेशन, और उससे पहले एसिलरेशन का। उस विषय में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड है एसिलरेशन से। अगर आपने एसिलरेशन टॉपिक को अभी नहीं पढ़ा है तो एक बार पहले एसिलरेशन टॉपिक को कवर कर लो, उसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल को लगा लेना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applied brakes such that the velocity of a bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 सेकेंड। अब इसमें दो केस में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दो केस में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले केस में कह रहा है कि इन फर्स्ट केस राहुल क्या है, स्टेशनरी पोजीशन से है, स्टेशनरी पोजीशन में है। स्टेशनरी पोजीशन टू अटेन 6 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी पोजीशन से वो कहां पहुंचता है? 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी तक। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो ब्रेक अप्लाई करता है और कहां रिटार्ड हो जाता है? 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक। तो इसके बारे में कह रहा है कि बोथ केस में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? एसेलरेशन। दोनों ही केस में हम लोगों को एसेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं u इक्वल्स टू 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी पोजीशन में है। जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है और v क्या है, मींस की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है उसे? 30 सेकेंड। t इक्वल्स 30 सेकेंड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एसेलरेशन का फॉर्मूला। एसेलरेशन के बारे में क्या पढ़े हैं एक बार यहां लिख लेते हैं। एसेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये हम लोगों ने एसेलरेशन वीडियो में पढ़ा हुआ है। जब एसेलरेशन को कवर कर रहे थे वहां हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब यहां ध्यान से देखो कि एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इक्वल्स v माइनस u बाय टी। और जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया है कि जो ही हम लोग फॉर्मूले को लिखेंगे, फॉर्मूले को लिखने के साथ ही उसे क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूले को केवल वैल्यू को पुट करना और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए यहीं लिख लिया जाए इस पार्ट को। a इक्वल्स v का वैल्यू कितना है? v इक्वल्स 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। u कितना है? 0। और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। माइनस करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड और नीचे बच गया 30 सेकेंड। बेहतर होगा कि इधर ही लिख लिया जाए क्योंकि वहां जगह कम है थोड़ी। 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 बाय 30 सेकेंड। और इसे जब माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड बाय 30 सेकेंड। अब इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस प्लस, पावर जो है सेकेंड के साथ +1 हो जाएगा माइनस के केस में। तो यहां क्या आ जाएगा? एसेलरेशन फर्स्ट केस में जो एसेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। इन सेकेंड केस, दूसरे केस में क्या है? ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड से रिटार्ड होके कहां पहुंच जाता है? 4 मीटर पर सेकेंड पे। 6 मीटर से कहां पहुंच जाता है? 4 मीटर पर सेकेंड में। और इसे टाइम कितना लगता है? 5 सेकेंड। तो u इक्वल्स 6 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई और फिर रिटार्ड हुआ और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है एसेलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन।
उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखेंगे। जितना भी बार आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ भी फॉर्मूले की ज़रूरत होगी वहाँ आप फॉर्मूले को पहले लिखेंगे, आगे नहीं बढ़ना है बिना फॉर्मूला लिखे। एक ही क्वेश्चन में 4 बार अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है तो 4 बार उस फॉर्मूले को लिखो, इसलिए भी ताकि आपको याद हो जाए। वी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, यू कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टी कितना है 5 सेकेंड। इसे जब माइनस किया जाएगा तो -2 मीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में 5 सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड नीचे यहाँ 5 आएगा। तो इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। या सेकेंड केस में एक्सेलरेशन क्या है हमारा माइनस में, मीन्स कि रिटार्ड हो रहा है, पीछे की ओर चल रहा है, उसमें ब्रेक लगाया गया है तो उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो धीरे हो जाएगा, तो वो डीएसेलरेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। कितने के रेट से -0.4 मीटर पर सेकेंड के रेट से उसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। आई होप कि लिख लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये दोनों क्वेश्चन भी 2 नंबर और 3 नंबर बहुत ही आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जो ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इंक्लाइंड प्लेन पर मूव डाउनवर्ड या अपवर्ड जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक इंक्लाइंड प्लेन को बना लेंगे। तो यहां जो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक साइड में लिखा हुआ है, दूसरे साइड में हम लोग सॉल्यूशन को लिखने का काम करेंगे। तो यहां एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, ये बॉडी है यहां रखा हुआ, बॉडी समझ लो, जो इच्छा हो वो समझ लो, वो नीचे की ओर आ रहा है। इन इंक्लाइंड प्लेन द वेलोसिटी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यहां जब ऑब्जेक्ट मूव करना इसने स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी जो थी 10 मीटर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब ये ऑब्जेक्ट कुछ यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंच गया ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स कि अब ध्यान से अगर देखो, और इसे टाइम लग रहा है कितने सेकेंड का इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये इस तरह से पहुंच गया। तो अब यहां अगर हम लोग बात करें इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम इक्वल्स क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला हम लोगों ने इससे पहले लिखा हुआ था, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल नंबर 3 में 1 में, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ये ध्यान में है, तो यहां भी लिख लेते हैं a इक्वल्स v माइनस यू बाय टी। और इसे क्या करेंगे, जब भी फॉर्मूला को यूज करेंगे क्या करना है, उसे बॉक्स में बंद कर देना है। ए हमें फाइंड आउट करना है, v का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड आउट कर लो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाय कितना टाइम है 2 सेकेंड। अब ध्यान से अगर देखो, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। ए इक्वल्स 5 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड जो है ऊपर जब चला जाएगा तो उसका पावर -1 हो जाएगा, और -1 प्लस विथ -1 दोनों को जब ऐड करेंगे -1 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू -2। ये आपने अलजेब्रा में जरूर ही पढ़ा है। तो जब ये इंक्लाइंड
वेज से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब नीचे की ओर आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये प्लस साइन के साथ है, प्लस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। एग्जैक्टली इसका रिवर्स फॉर्म में ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, देखेंगे अभी तुरंत। अगर आपने नहीं लिखा है तो जल्दी से आप नोट कर लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अभी से इरेज किया जाए, ठीक है, चलो इरेज किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो यहां से इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स कि इसकी जो अभी वेलोसिटी है इनिशियल फेज में 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, इन 2 सेकेंड, t इक्वल्स 2 सेकेंड। यहां तक में कोई कंफ्यूजन आई होप कि नहीं होगा। और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और जो ही फॉर्मूले को लिखेंगे क्या करना है, उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे, a इक्वल्स v का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। यहां तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5 विथ माइनस साइन, क्यों, 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अभी हमने आपसे क्या कहा था कि इसका आंसर बिल्कुल रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इंक्लाइंड टुवर्ड अपवर्ड जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 की ओर, लेकिन वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं वहाँ से, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी होगा आगे बचा हुआ उन सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।